गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज फिर से मेरे को अवसर दिया गया है सत्संग करने का। मैं गुरु जी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती, बहुत कठिन है कहना, लेकिन अगर शब्दों में, जैसे अभी अंकल ने बोला कि शब्दों में ढाला जाए तो सिर्फ एक ही शब्द आता है हमारे संपूर्ण गुरु जी के लिए, और वो है भगवान। और मैं अपने आप को, मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ कि इस जन्म में कभी भी नहीं सोचा था कि भगवान के इन्हीं आंखों से दर्शन होंगे, और गुरु जी ने मुझे वो मौका दिया। ये मेरी अच्छे ब्लेसिंग्स हैं उनकी कि उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया। मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरु जी मुझे प्यार से जौहर आंटी बोलते थे। और जैसे अंकल ने बताया कि हर युग में भगवान आए एक सकारात्मक रूप लेके, कभी साईं बाबा, कभी गुरु नानक देव, कभी कृष्ण, कभी राम रूप में, और इस युग में आए हमारे प्रैक्टिकल गुरु जी बनकर। गुरु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है टू डिस्पेल द डार्कनेस। तो गुरु जी हमारी जिंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, दैट नेगेटिविटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, एनीथिंग। तो गुरु जी के जब हम सामने आ जाते हैं, उनकी छत्र छाया में हम आते हैं, गुरु जी वो चीजों का काट करना शुरू कर देते हैं। ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, लेकिन जब मैं भी गई थी तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। और एक्चुअली हम 25 इयर्स से न्यूयॉर्क में रहते थे। राइट नाउ ऑल्सो आई एम इन न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड। एंड मेरे बच्चे तब हुए थे और वो बहुत छोटे छोटे थे, तो हमें लगा कि यहाँ पर उनका पालन पोषण थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो 1-2 साल हम इंडिया हो आते हैं। लेकिन जब हम इंडिया गए तो बच्चों का तो अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज होने लग गए और मेरे को हाई शुगर रहने लग गई एट अ वेरी यंग एज, एंड मेरे ट्राइग्लिसराइड्स वर लाइक 800। और मेरे को डॉक्टर जो भी बोलते थे, लाइक जिम करना एंड दवाइयाँ खाना, जो भी कहते थे मैं सब कर रही थी पिछले 3 सालों से, बट मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 से लेके 500 के नीचे आते ही नहीं थे। और एक किसी भी नॉर्मल इंसान के ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना, डेफिनेटली दे शुड बी बिलो 200 बिकॉज इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर्स। और मेरी ब्रेन में एक क्वार्टर के साइज का, एक जैसे कॉइन होता है छोटा वाला, उसके साइज का एक ट्यूमर भी डिटेक्टेड था। मेरे लेफ्ट हैंड नहीं चलता था, मेरे को इतना सिवियर स्पॉन्डिलाइटिस था। बट एट द सेम टाइम मैं देखने में फिजिकली बहुत ही अच्छी लगती थी। जो पुरानी संगत मेरे को जानती है, they were not ready to believe that I was suffering from so many problems. और मटेरियलिज्म की तो बात यह है कि जो चीज इंसान को चाहिए होती है खरीदने के लिए, वस्तुएं जिसको कहते हैं, वो उतना क्षमता थी मेरे में। आई हैड एवरीथिंग इन लाइफ टू बाय, बट आई कुड नॉट बाय माई हेल्थ। एंड दैट एवरीबडी विल एग्री कि आप पैसों से हेल्थ नहीं खरीद सकते, आप एक सांस नहीं खरीद सकते। स्पेशली आज के दिनों में जब इतनी महामारी फैली हुई है, ये वायरस अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को इफेक्ट कर रहा है। और मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी ही थी कि सब कुछ सामने होते हुए मैं किसी को टच नहीं कर पाती थी, मैं घर के रूटीन वर्क नहीं कर पाती थी, मैं अपने ट्विंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपने अंकल को, अनिल अंकल को, बैठे हुए थे घर में, तो मैंने बोला कि घर में इतने डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा, बल्कि मुझे अंधेरे की तरफ ढकेला जा रहा है। सब कह रहे हैं कि तेरा यू कैन डाई वेरी सून, एंड जिस तरह की बातें सब कह रहे थे, एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर माई डेथ एक्चुअली। एंड किसी के कुल गुरु होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकली कोई बोलता है कि स्टोन डालो कि कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, हमें तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। शायद ये बात गुरुजी ने मेरी उस दिन सुन ली, और ये कहने के तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद मुझे गुरुजी का बुलावा आया। हम डीएलएफ में रहते थे गुड़गांव में, और हमारे घर के पास रहती थी भाटिया अंकल और आंटी, उषा भाटिया आंटी। तो वो मेरे अंकल के ऑफिस आते जाते रहते थे, अंकल आंटी। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी के बारे में बताया मेरे अंकल को, और बोला कि आज हमें नई संगत लेके जाना है तो आप चले।
तो मेरे अंकल ने जब मुझे बोला तो मैंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान आए हैं और शिव जी हैं और हमें पता ही नहीं, और भगवान ऐसे धरती पे कैसे आ सकते हैं और देखने में भी ह्यूमन बीइंग है। तो आई वाज नॉट टोटली कन्विंस्ड और हमने मना कर दिया। लेकिन बुलावा बहुत स्ट्रांग था, गुरु जी को कष्ट दिख रहा था हमारे घर में। अंकल आंटी ने इतनी जिद करी कि घर के बाहर ही आ गए और बोला कि आज तो तुसी चलना ही है, चलो आज तो चलो ही चलो आप हमारे साथ। और हमें वो साथ में ले गए। वहां गई, मैं बहुत सिंपल कपड़ों में गई, जान के मुझे नहीं पता था वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होएगा, एंड आई डिडंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड। तो मैंने सिंपल कपड़ों में गई और जब अंदर गए तो बहुत सुंदर, आप इमेजिन करिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हुए, ब्यूटीफुल चोले में, मन मन खुशबू आ रही थी, ठंडी हवाएं, जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन में पहुंच गए हो। और हमारे सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, टीवी एंकर्स, हुज हु जैसे होता है। एंड आई वाज अगेन, मैं हिल गई, मैंने कहा ये क्या जगह है, यहाँ तो मेरे जैसा बंदा, आई डोंट नो, आई वाज वेरी फीलिंग मिसफिट। एंड बैठे, शब्द इतने अच्छे लगे कि आंखों से भी 2 आंसू गिरे कि शायद ये शब्द मेरे लिए हैं। लेकिन नहीं पता था कि वो गुरुजी ने उस दिन हमारा वेलकम करा। और जहां तक खुशबू की बात है, हमें आज भी आती है गुरुजी के सत्संग में कई बार। मुझे लगा कि यह शायद एक ट्रैप है और कहीं किसी ने कोई खुशबू छोड़ी हुई है कूलर में, एसी में, क्योंकि मैं एक बहुत साइंटिफिक माइंड और एक डिनायल फेज में गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम आज भगवान के दर्शन करने हैं। एनीवे, लंगर का टाइम आया और लंगर में वो सब चीजें थी जो मुझे मेडिकली मना थी। मुझे व्हीट एलर्जी भी थी उस टाइम काफी ज्यादा। तो 2 रोटियां, सब्जी और लड्डू प्रसाद। और लड्डू तो मैं खा ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरी शुगर इतनी हाई रहती थी। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं लंगर ना खाऊं। हमने सोचा था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही थाली में खाएंगे ताकि मेरा लंगर मेरे अंकल खा ले। लेकिन गुरुजी को शायद हमारी ये प्लानिंग भी पता थी। तो गुरुजी ने क्या किया कि मेरी थाली और मेरे अंकल की थाली अलग अलग कर दी। मतलब हम आगे पीछे हो गए किसी वजह से लाइन में, और मुझे जिस आंटी के सामने बिठाया वो कोई बहुत ही पुरानी संगत थी। एंड शी सेड, वेल ये तो आपका लंगर है, आप ही को खाना पड़ेगा। मैंने कहा आंटी मैं डायबिटिक हूँ, मैं नहीं खा सकती। कहते हमें नहीं पता, हम वेट कर लेंगे, आप आराम आराम से खा लो। एंड मेरे को तो बहुत फिक्सेशन हो गई। मैंने कहा अब क्या करें, खाना पड़ा। और जब हम आज्ञा के लिए गए तो हमें तो यही बोला गया था कि गुरुजी बात ही नहीं करते ज्यादा किसी से। और मैंने देखा मेरे अंकल गुरुजी के राइट साइड पे बैठे हैं, गुरुजी ने उनको बिठा लिया और मैंने तो बिल्कुल ही गुरुजी की तरफ नहीं देखा। मैंने कहा कि मुझे आई कांटेक्ट करना ही नहीं, पता नहीं इस जगह पे क्या है, कोई कोई हिप्नोटाइज ना कर दे मुझे, कोई ये कोई वो। तो गुरुजी को मेरे मन की बात पता थी। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देख के मेरी तरफ टेढ़ी आंखों से देखा और मुझे बोला, लंगर खादा, लंगर खाया कर, आया कर ते ऐश कर। गुरुजी ने ये 4 सेंटेंसेस एट अ स्ट्रेच मुझे बोले। और जब हम आज्ञा लेके बाहर आए तो हमें सब ने बोला कि तुम कितने लकी हो कि पहली बार ही गुरुजी ने तुम्हें इतनी बातें कर ली और तुम्हारे अंकल से बिजनेस की भी बातें कर ली। तो ऐश करो बोला। मुझे उस टाइम नहीं समझ आया, मैं उस एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं थी शायद। तो लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे कितना भला चंगा करा। और वाकई में 2006 से आज 2020 हो गया, मुझे ऐश ही करा रहे हैं गुरुजी। फिर उसके बाद बहुत पेट दर्द हुआ, पूरे जैसे इंटेस्टाइनल ट्विस्ट हो गया है। और मैं बहुत अनईजी थी और मैं अपने अंकल को बोल रही थी आगे से कभी नहीं जाना यहाँ पर, नेवर एवर एम आई गोइंग टू गो देयर। पता नहीं हाइजीनिकली था नहीं था लंगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगले दिन जब मैं उठी, रात के 2 बजे तक नहीं सोई, अगले दिन जब मैं उठी तो आई वाज शॉक्ड टू सी माय सिचुएशन, क्योंकि मेरी फास्टिंग
कभी भी 200 से नीचे नहीं होती, 180 200 होती थी। और उस दिन मेरी फास्टिंग शुगर 102 या 103 थी। इतना मीठा, इतना 2 रोटियां कार्ब्स खाने के बाद भी, और मीठी चाय प्रसाद। मतलब आज भी सिर्फ मैं सत्संग में, वीकली सत्संग में मीठी चाय पीती हूँ। वैसे मैं ब्लैक टी पीती हूँ जमाने से, मे बी 30-35 ईयर्स से। लेकिन मुझे फिर भी डर लगा, मैंने एक्सेप्ट नहीं करा कि हम भगवान की जगह गए थे। और मैंने बोला शायद उसमें स्टेरॉइड होए, शायद कुछ और होए, पैरानॉइड बिहेवियर था मेरा। मैंने कहा आज के बाद नहीं जाना, मुझे इस जाल में नहीं फंसना। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद माय अंकल, ही आल्सो was of the same opinion. बट आज मैं आप संगत को बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहाना जिस द्वार तुमने हमें बुलाया। आपने जब हमें अपने द्वार बुलाया, वही वेला सुहाना था, वही टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था हमारा, 360 डिग्री टर्न। एक कवच गुरुजी ने उस दिन से हमारे ऊपर डाल दिया था, एक ब्लैंकेट हमारे ऊपर फेंक दी गई थी, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, जिसका कि हमें आभास भी नहीं था। 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्ते के बाद मुझे वही आंटी मिली डीएलएफ क्लब के बाहर, और उन्होंने बोला तू गई नहीं गुरुजी कल 2 हफ्ते थे। मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता है? मैंने कहा वाह भाई वाह, यहाँ तो बड़ी मार्केटिंग हो रही है, ये गुरुजी की जिन लोगों को भी पता है मैं 2 हफ्ते से नहीं गई। तो आंटी ने बोला अरे 2 हफ्ते में 3 बारी गुरुजी ने पुकारा है तेरा नाम, और सभा में बोला है अपनी गवांडन में बोल आया करे, तो लंगर ऐसे आके खाया करे। और आज थर्सडे का दिन है, तो थर्सडे के थर्सडे जा, अपना रूटीन बना और गुरुजी के लंगर जाके खा। एंड जस्ट ये बुलावा इतना स्ट्रांग था कि आंटी को और हमारे आसपास किसी को भी नहीं पता था कि मुझे इतने मेडिकल इश्यूज हैं। It was only Guruji knew, of course he knew, and couple of my family members knew about my ailment. और उस दिन से हमने एवरी थर्सडे जाना शुरू कर दिया। और जब हम जाते थे तो कई बार होता है टाइम ऊपर नीचे होता है, लेकिन जैसे घर से हमारी कार में, हमारे रूम्स में गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। गुरुजी हमें खींच के लेके जाते थे एम्पायर स्टेट, और हम चुप करके चले जाते थे, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। जैसे अभी अंकल ने बोला, हम क्वेश्चन ही नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि एवरी थर्सडे हमारी कार अपने आप गुरुजी एम्पायर स्टेट चली पड़ती थी। गुरुजी ने बहुत ऐश कराई, रात भर हमको अपने पास बिठाते थे। जब सभा खत्म हो जाती थी वो पिछले रूम में जाके पैंट शर्ट डालकर आते थे और हमें आज्ञा नहीं देते थे। हमारे लिए सेकंड टाइम लंगर बनता था, कभी पकौड़े, कभी हलवा, कभी कुछ, क्योंकि वो मुझे अपने पास बिठा के महाशिव में मेरे को प्रोटेक्ट करना था। कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि जब कोई आंदा है तो उधर कर्मा दी फाइल खुलती है, उधर जन्मा दी फाइल खुलती है। शायद हमारी भी फाइल गुरुजी ने खोली, शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुजी ने मुझे जीवन बख्शा। कुछ तो होगा कि गुरुजी ने देखा कि इस परिवार में मेरी जरूरत है, और गुरुजी ने जो भी मेरे पे कष्ट आने वाला था उसको दूर भगाया अपने साथ बिठा के। रात को चले जाते थे गुरुजी वॉक पे, और वाकई में जब वो आते थे तो उनके शूज, उनके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते थे। कहीं एक नॉट इवन अ ड्रॉप, नॉट इवन अ, जिसको बोलते एक तिनका नहीं होता था उनके कपड़ों पे डस्ट का। और फिर हमें सेकंड थर्ड टाइम चाय प्रसाद मिलता था रात को 2-2 बजे। इस तरह 2-2.5 महीने निकल गए और हमें लगा कि हम किसी रूहानी दुनिया में आ गए हैं। तो मेरे रूटीन टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट, तो मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने गई वैसे ही, और मेरे को हमेशा टेक्नीशियन साइड पे बिठा देते थे क्योंकि मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी, मेरा ब्लड इतना गाढ़ा होता था, और उनको भी दर्द होता होगा शायद कि मुझे तकलीफ रहती है। तो उस दिन जब मैंने ब्लड वर्क करवाया तो मेरा ब्लड ऐसे निकला जैसे कि इट स्पर्टेड आउट लाइक जैसे एक मिल्क की थैली को आप फाड़ते हैं तो एकदम ऐसे निकलता है जोर से। इट रश्ड आउट ऑफ माय बॉडी, और उसपे ऐसे ट्यूब में कलर था जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है, शायद उससे भी बेटर, और सामने झाग था जैसे दूध में झाग होता है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ब्लड किसी ने फिल्टर कर दिया है, मेरे अंदर का जाल जो बंधन था वो किसी ने काट दिया है।
and we were shocked after having 2.5 months or 3 months of Langar Prasad. My triglycerides, which were stuck at around 500, they dropped down to 102 or 103, definitely less than 105. ये मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। मेरे डॉक्टर को जब ये रिपोर्ट पता चली, वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, एक गुरुजी हैं, उनके पास जाना शुरू करा है मैंने। आई थिंक माई डॉक्टर न्यू अबाउट गुरुजी। ही डिड नॉट आंसर मी। ही सेड, मीरा, वट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग। जो दवाइयां मुझे तब तक असर नहीं कर रही थी, वो दवाइयों ने अब मुझे असर करना शुरू कर दिया। ये गुरुजी की मेहर थी मेरे ऊपर। गुरुजी ने मेरा को बख्शा। एंड नाउ आई कुड कोरिलेट एवरीथिंग टू गुरुजी। और तकरीबन 15-20 दिन के बाद, यानी कि तब हमें गुरुजी के पास गए, मे बी लाइक 3-4 महीने हो गए थे, तो सामने वाला प्लॉट जो है उस पर हम हाथ धोने जाते थे। तो वहां पर मैंने अपने अंकल को कान में विस्पर किया कि गुरुजी सारी लेडीज को आंटी बोलते हैं, लेकिन मुझे जब भी बुलाते हैं या मेरे से बात करते हैं तो मुझे मिसेस मीरा जौहर बोलते हैं। तो ये क्यों? पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं। हम आ तो जाते हैं लंगर खाने फ्री का हर हफ्ते। तो शायद गुरुजी ने ये बात भी मेरी सुन ली। और गुरुजी काफी दूर बैठे हुए थे, क्योंकि बीच में सड़क थी। सड़क के उस पार एम्पायर स्टेट है। आप में से काफी लोगों ने दर्शन करे होंगे। तो उस दिन जब मैं गई तो गुरुजी ने मेरे को एक इनवाइट दिया। गुरुजी उन दिनों में संगत को कोई शादी होती थी, कुछ होता था तो इनवाइट देते थे। तो मुझे इनवाइट दिया और मुझे बोला, जोर से बोलते हैं, एला जौहर आंटी, लव लेटर। उस दिन गुरुजी ने मेरे को मिसेस मीरा जौहर से आंटी बोला, जौहर आंटी प्रमोट कर दिया। और लव लेटर का मतलब है कि तू क्यों भ्रमित है कि मैं तेन प्यार नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि जब आप गुरुजी के दरबार में आ गए, आपने सत्संग अटेंड कर लिया, या आप बड़े मंदिर चले गए, या कैसे भी आप कनेक्ट हो गए, आप गुरुजी के अम्ब्रेला में हो। इट्स नाउ यू आर अंडर हिज डिवाइन शरण एंड गुरुजी टेक्स केयर ऑफ ऑल हिज भगत। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम गुरु को कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वो उसका कोई मायना नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने हमारी लाइफ अपने हिसाब से प्लान करी होती है जब वो हमें बुलाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने एक दिन हमारा ये मन में बहुत क्वेश्चन होता था, जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होने लग गई, कि हम अमेरिका वापस मूव होए ना होए, बिकॉज वी यूज्ड टू कम टू न्यूयॉर्क एवरी ईयर। बट वापस से सेटल होना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड हमारा बिजनेस DLF में बहुत अच्छा हो गया था, तो टू लीव एवरीथिंग एंड कम बैक। तो मैंने घर से एक दिन होमवर्क करा कि आज तो मैं गुरुजी से पूछ के रहूंगी कि गुरुजी सानू अमेरिका जाना है कि नहीं जाना। जैसे मैं आज्ञा के लिए गई तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है का। तो गुरुजी ने मेरे को साइड पे उठा दिया, बड़ी जोर से डांट पड़ी। कहते हैं, पैदा होते आंटी। मैंने कहा आज तो क्लास लग गई मेरी। तो आधे पौने घंटे के बाद मुझे इशारा करते हैं इधर आने के लिए। तो मैंने बोला, हाँ जी गुरुजी। कहते, गुरुओं को प्रश्न नहीं पूछ रहे, जाओ अमेरिका वाले आज्ञा हो। उन्होंने एक लाइन में मेरे दोनों आंसर्स कर दिए कि डोंट एवर क्वेश्चन योर गुरु। गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करिए आप, पहली बात। और दूसरी बात, अमेरिका वाले आज्ञा हो। बता दिया कि तुम वापस जाएगी अमेरिका, लेकिन हाँ कब जाएगी ये उनके ऊपर हमने छोड़ दिया। गुरुजी ने आस्ते आस्ते मेरी सारी प्रॉब्लम बिना बताए उनको काट करनी शुरू कर दी। एक दिन मैं गई थी, बहुत बैकएक थी और सिर दर्द था। चाय प्रसाद अंकल ने दी, मैं दीवार ढूंढ रही थी। तो गुरुजी तो मेरे को वो चाय प्रसाद वाले अंकल कहते हैं, क्यों आंटी की ढूंढती पई है? तो मैंने बोला, दीवार। कहते, गुरुओं का लाके दीवार नहीं चाहिए होंगी, बैकएक शैकेक तेरी आपे सही हो जानी है, चाय प्रसाद पी तू। और वाकई में वो दिन और आज का दिन मेरे को वो बैकएक उस लेवल की नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। और एक दिन जिस दिन मैं नहीं थी गुरुजी के सभा में, तो गुरुजी ने बोला बड़ी जोर से सबके बीच कि वो झल्ली है जौहर आंटी, ओनू पता भी नहीं सीगा ओदे नाल की होने वाला है।
मैं उन्हें जाके दस दो, मैं उन्हें जीवन दान दिता ते मैं चारा नु जीवन दान दिता। शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने अपने मुख से ही बता के गए कि उनकी ही दी हुई सांसें हैं ये जो मैं जिससे मैं चल रही हूँ। और चारों को जीवन दान तो डेफिनेटली दिया, क्योंकि अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाते थे। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मेरे परिवार का हाथ थामा। एक दिन रात को, बहुत रात को बिठा के हमें एक्स्ट्रा हलवा दिया, और मुझे घी और नट्स बिल्कुल मना थे, लेकिन गुरुजी ने मेरा ट्राइग्लिसराइड्स का काट ही उससे करा। क्योंकि 10-12 साल के बाद मुझे एक आंटी मिली न्यूयॉर्क में, वो कहती, अरे तुम वही जोर आंटी है जिसने रात को एक दिन हलवा खाया था, एक्स्ट्रा हलवा, एक्स्ट्रा घी और नट्स के साथ। मैंने कहा हाँ आंटी, बड़ा मुश्किल था वो खाना, लेकिन गुरुजी तो सामने ही बैठ गए प्लेट लेके, तो मुझे खाना पड़ा। कहते वो मैंने बनाया था, और गुरुजी ने किचन में आके बोला था, ए बहुत बड़बड़ कर दी खान पीन नो, एनु आज एक्स्ट्रा नट्स और एक्स्ट्रा घी वाला हलवा बना के दे। क्योंकि मुझे वही चीजें मना थी, गुरुजी ने मुझे वही दी, वही चीजें अपने सामने बैठ के खिलाई और मेरा काट करा। मेरी हेल्थ दिन ब दिन बेटर होती गई, बेटर होती गई। और कभी गुरुजी हमें स्पेशली बोलते कि विसाखी पे आना, कभी मेरे घर इनविटेशन कार्ड आता। मतलब हमें लगता कि हम इस स्पिरिचुअल दुनिया में, हमें गुरुजी ने अपना अपने अपने साथ रखा और इतना ब्लेस किया कि हमारे पास शब्द ही नहीं थे, हम कहीं और ही चले, किसी दिव्य लोक में पहुंच गए थे। फिर 2007 में गुरुजी ने आज्ञा दी कि उदे घर सत्संग होगा गुड़गांव, जिदे घर सत्संग नहीं हुआ, और वो हमारा घर था। और वाकई में मेरा बड़ा मन था, हमने नया घर बनाया था, कि कोई अच्छी पूजा पाठ होए, लेकिन तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, और कुछ ना कुछ होता गया कि हम पूजा पाठ नहीं कर पाए। तो पहला जो बहुत अच्छी तरह हमारे घर में भगवान का नाम लिया गया, वो था गुरुजी का सत्संग, और हमने बड़े जोर शोर से तैयारी करी। उन दिनों में सत्संग में 30-40 मैक्सिमम 50 लोग आते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो एवरीबडी माइट वी कॉल आवर फ्रेंड्स एक्सेट्रा, तो 100 लोगों की तैयारी करते हैं। तो सत्संग स्टार्ट होने से तकरीबन 40 मिनट पहले कुछ संगतें मेरे को हेल्प करने आ गई। एंड अब इमेजिन करिए, गुरुजी की पिक्चर है और वो ग्लास उसके सामने है, नोबडी कैन टच इट, क्योंकि वैसे भी वो दीवार पर है। उस फोटो में से त्रिशूल अपीयर हुआ एंड इट ट्विंकल्ड लाइक लाइट। और एक और पिक्चर नीचे पड़ी थी, उसमें गुरुजी के शिवलिंग बना। हम भ्रमित हो गए कि ये सच्ची हुआ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में बैठे हैं उस टाइम, तो ये हमारे घर कैसे हो रहा है। तब भी हमारा साइंटिफिक और शक वाला दिमाग नहीं कर पाया इसको कोरिलेट कि गुरुजी ने आज हमारे घर में मिरेकल करा है। जब हम नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने मेरे को रात को बहुत देर बिठाया और मुझे एक मिठाई का डब्बा दिया। हम 4 कपल्स थे, 4 या 5, तो गुरुजी ने हम सबको एक एक डब्बा दिया, और गुरुजी ने बोला कि सिर्फ तुसी 4 ने खाना है, तुसी किसी को नहीं देना, मतलब घर में जैसे काम वाले होते हैं या कोई और है आता जाता है। अब जैसे हमारे मिठाई के बॉक्स की बारी आई, तो गुरुजी ने वो बॉक्स चेंज कर दिया, जो मेरी टर्न में आना था उसकी बजाय मुझे नीचे से निकाल के दिया। आज इसका मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने बताने की कोशिश करी कि जौहर आंटी, जो तेरे कर्म थे, जो तू कर्म लिखवा कर आई थी, मैंने वो चेंज करे हैं। उन्होंने नीचे से दिया, चेंज कर दिया मेरे कर्म, और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। और गुरुजी ने हमें बोला, ओ जो मैं तेरे घर चमत्कार कितना सीगा ना, ओ मैं कल एनु भेजांगा जीतू अंकल नो, कि तू ओनू लिख के नहीं एक्सपीरियंस। हमें लगता था कि शायद इंटरनेट या कहीं पर आएगा, बाद में वो लाइट ऑफ डिविनिटी में प्रिंट हुआ, इट्स देयर, पेज 242 पर है। और 14 मई का दिन आया और हम मंदिर की सेवा करने जाते थे, तो मुझे एक बच्चे ने आके बोला, जहां हम कार पार्क कर रहे थे बड़े मंदिर में, आंटी जल्दी आओ, गुरुजी बैठे हुए हैं। मुझे गुरुजी आज के दिन बैठे हुए हैं? कहते हाँ। तो गुरुजी के सामने 70-80 लोग बैठे थे, हम भी चुप करके कोने में बैठ गए। तो गुरुजी ने हम में से
कुछ लोगों को अपने पास बुलाया, 5 कपल्स थे हम, मेरे अंकल और मेरे को भी बुलाया। और जो मंदिर में जो अब लेफ्ट साइड पे जो गार्डन है वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे, वहां पर हमें 5 कपल्स को वी वर पुल्ड आउट बाय गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बोला, 10 आंटी मैं तेरे घर की चमत्कार कितना। मुझे सत्संग करा, मुझसे सत्संग करवाया, मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद दिया, लड्डू प्रसाद, 2 बारी चाय प्रसाद दी। और एक आंटी को बोलते हैं कि सुधा आंटी जो है उनको बोलते हैं ए जोहर अंकल आंटी है, इन्होंने 150 लोगों ने सत्संग से पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता थे, 150 लोगों ने बुलाया। तो मेरे अंकल फट बोल पड़े, नहीं नहीं गुरुजी 125 लोगों ने बुलाया। तो मैंने अपने अंकल को बोला, चुप करो भाई, गुरुजी अगर 150 बोल रहे हैं तो ठीक है, हम तो प्लेट गिनते हैं ना कि 125 लोग आए थे। तो फिर बाद में हमें एक आंटी ने बोला कि गुरुजी की गिनती हमेशा हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि गुरुजी उस दिन कितने देवी देवता आपके घर भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी काउंटिंग 125 थी और गुरुजी ने 150 बोला है, तो उस दिन तुम्हारे घर में 25 देवी देवता आए थे। इस तरह हमने आस्ते आस्ते गुरुजी की लर्निंग स्टार्ट करी चीजों की, कुछ पुरानी संगतों से, कुछ गुरुजी के साथ डायरेक्टली बैठ के। उस दिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि आंटी तू तब तक चलेंगी जब तक तू सत्संग करेंगी। हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी के लास्ट शब्द होंगे हमारे लिए, क्योंकि उसके 15 दिन के बाद 31 मई को गुरुजी ने अपना चोला त्याग दिया। और वाकई में मैं तब से गुरुजी का सत्संग गुरुजी मुझसे करवाते हैं। मैं कौन हूँ बोलने वाली, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनके गुणगान के लिए। 31 मई को मेरे अंकल को सुबह 5 बजे कुछ हुआ और उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे, ही वाज क्राइंग माय हस्बैंड एंड ही टोल्ड मी कि मुझे पानी चाहिए। मैंने पानी दिया और 8 बजे हमें गुरुजी की खबर आ गई दैट ही इज अनवेल, प्रे फॉर हिम। तब मेरे अंकल ने मुझे बताया कि सुबह 5 बजे जब मैं रोया था तो गुरुजी मेरी ड्रीम में आए थे और उन्होंने दिखाया था कि वो जा रहे हैं। जाने से पहले भी गुरुजी मेरे अंकल को और मुझे ब्लेस करके गए। ये भी उनकी ब्लेसिंग थी, क्योंकि हमने तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हम हमेशा सोचते थे कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन तब गुरुजी के सामने जाएंगे। एक बार एक बहुत बड़े मिनिस्टर अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर आए और उन्होंने 10-15 दिन की थी बच्ची और उन्होंने गुरुजी के चरणों में रखा। तो मैंने बोला, वाह गुरुजी, जब मेरे भी ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे ना तो मैं भी आपके चरणों के सामने ऐसे ही रखूंगी सबके सामने टू ब्लेस द किड। और वो फर्स्ट टाइम बच्चा घर से निकला था, लेकिन इस तरह हो जाएगा कभी इमेजिन ही नहीं करा था। ज्यादा नहीं टच करूंगी उस चीज को, बहुत इमोशनल भावुक हो जाते हैं हम सब। लेकिन उस दिन जब हम बड़े मंदिर से घर अपनी तरफ जा रहे थे तो ऐसे लगता था कि पशु पक्षी पेड़ पौधों सबको पता चल गया कि एक आत्मा जो कि दिव्य लोक की थी वापस दिव्य लोक में समा गई है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट जो रूट है फ्रॉम बड़े मंदिर टू गुड़गांव का, जो फार्म हाउसेस से जाता है, वहां पर एक पत्ता नहीं हिल रहा था, एक बर्ड नहीं थी। आज भी आप जाएंगे वहां पर मोर चहकते हैं, लेकिन उस दिन वो एक हफ्ता वहां पर कुछ नहीं था, सन्नाटा जिसको बोलते हैं, एब्सोल्युटली लाइक जैसे शंकु में कोई फंसा हुए। और बहुत ही दुख से भरे वो दिन थे हमारे, लेकिन गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, एक एक को उठाया। टाइम लगा, साल, 1.5 साल, 2 साल सबको लगे। और फिर आस्ते आस्ते गुरुजी के करिश्मे, कम्युनिकेशन बढ़ती गई, इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप्स आ गए और हम लोग सब फिर खड़े हुए। मैं बार बार गुरुजी से मन से पूछती थी कि गुरुजी हमको रात को क्यों बुलाते हैं। तो मुझे जवाब मिला कि गुरुजी कैनिंग जो मेरा मंदिर है ना, वो 5वां मंदिर है। तन मंदिर पहला मंदिर है, ये तुसी अपने तन दा खुद ध्यान रखो। मन मंदिर अपने मन दा, तुहाडे नाल हो सकता है उस दिन कोई दुश्मन ही बैठा होए जिसको तुसी लाइक नहीं करते हो, लेकिन आज वो भी गुरु भक्त है और आप भी गुरुजी के भक्त हो, उनकी सभा में बैठे हो, तो मन में कुछ मत रखो। कमरा मंदिर, कभी भी अपने स्पाउस को दुखी करके आप गुरुजी पास जा रहे हो तो गुरुजी डजंट लाइक इट। घर मंदिर,
अपने घर में आपके इन लॉज हैं, आपके पेट्स हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, सबके साथ अच्छी तरह निभाओ। जब आप ये 4 मंदिर क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद ही मैं रात को 5वें मंदिर अपने गुरु जी के मंदिर में बुलाता हूँ। ये बातें हमने आस्ते आस्ते गुरु जी से सीखी, गुरु जी की संगत से सीखी, एंड और हम इस रास्ते पे और अच्छी तरह सरेंडर के रास्ते पे चलना शुरू करा। 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जीके में, अगर आपको याद होए, और मैंने उस जगह पे जाना था जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एंड आई हैड नो क्लू कि गुरुजी ने मुझे अमृत देके मेरे नेक पे मेरा ट्यूमर ठीक करा था, और मेरा लेफ्ट हैंड अचानक चलने लग गया था 2007 से। और ये मेरे को 2008 सितंबर 8 को इतनी जोर से फिर से सिर में क्यों दर्द हुई, मुझे समझ नहीं आया। और मैं जीके मार्केट घूमने की बजाय मैं हॉस्पिटल में जाके खुद ही एडमिट हो गई। इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अपने अंकल को बुलाऊं, मैं अपने ड्राइवर के साथ ही चली गई कि आई वॉज वॉमिटिंग विद पेन। जब मैं वहां पहुंची, मेरी ट्रैक्शन शुरू हुई, करते करते रात हो गई। मैं घर आई, थोड़ा टीवी देखा, पता चला कहीं दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, सो गई। 1-2 दिन मैं ऑलमोस्ट नशे में थी, क्योंकि उन्होंने मुझे मॉर्फिन दी हुई थी फॉर द हेडेक। जब थोड़ा होश संभाला, एंड माय अंकल यूज्ड टू बी वेरी बिजी विद हिज बिजनेस, तो हमारा इंटरेक्शन भी कम होता था। तो जब मैंने 2 दिन के बाद मैं मंदिर गई, तो वापस लंगर खाकर आ रहे थे, तो हमारी कार में एक गाना बज पड़ा कैलाश खेर का, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। और उसमें गाना आया कि अल्लाह के बद्दे हंसते दर्द भी तेरे काम आएगा। तब हमें समझ आया कि वो जो दर्द गुरुजी ने मुझे दिया था 2 दिन पहले, वो इसलिए दिया था कि मैं उस दिन जीके की तरफ ना जाऊं। ही हेल्प मी अगेन, उन्होंने फिर से मुझे जीवन दान दिया। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारे काम नहीं हो रहे, हम गुरु जी के पास आ गए, तो गुरु जी को पता है कि वो काम क्यों नहीं हो रहे। हो सकता है वो काम हमारे लिए अच्छा ही ना हो, उसके बाद कुछ और कुछ कुछ बुरा होना हुए। तो हम यहाँ पर काम करवाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर गुरु जी की इस रूहानी दुनिया में के लिए आए हैं। गुरु जी जब यहाँ पर भी, मेरे यहाँ जब भी सत्संग होते हैं, हमारे वीकली होते हैं, मैं नई संगत को यही बोलती हूँ कि मांगो नहीं मनो, गुरु जी कहते सीगे कि आज जे तुसी फर्स्ट टाइम आए हो गुरु जी को, तो तुसी ए सत्संग तो गुरु जी ਨੂੰ ਇਹ बोलो कि मनु गुरु जी कुछ नहीं कहेगा, बस मेरे को एक अच्छा इंसान बनाओ, जो हमेशा गुरु जी कहते थे। और आज तुसी अपने चरण मेरे घर लेके चलो। जब गुरु जी के चरण आपके घरों में पहुंच जाएंगे, when they reach, when the divinity comes to your house himself, ऑटोमेटिकली वो कष्ट जो है ना, गुरु जी कहते थे 80% उससे कट जाना है, हमें सिर्फ 10 से 20% भोगने पड़ते हैं, और उसी में हमारी जान निकल जाती है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, चलती गई दुनिया हमारी, और 2009 दिसंबर में मैं अमेरिका वापस मूव हो गई। 2010 जनवरी में गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। घर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत दुखी थी, और मुझे दर्शन देके मुझे कहते हैं चल चल खड़ी हो जा आंटी, ते सत्संग शुरू कर। तो ऐसे किसी ने ना न्यूयॉर्क में सत्संग नहीं करना आंदा। उन दिनों भी सिर्फ 4-5 फैमिलीज थी, और वो भी कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी इंडिया से। तो 2 फूल ते 2 जूते, 2 फूल ते 2 दिए ला। कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल सिंपल वे में सत्संग शुरू करो। आजकल इतना ज्यादा हो गया है, इतने चोले, इतनी फ्लावर डेकोरेशन, ऐसे नहीं। और टू बी वेरी फ्रैंक, उस टाइम मेरे पास गुरुजी के लिए कोई चोला ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन दे देंगे, और मुझे शिफ्ट हुए महीना भी नहीं हुआ था अमेरिका, और हमारे पास फर्नीचर तक नहीं अभी था। तो मैंने कहा अब क्या करो। तो फिर आस्ते आस्ते हम मटेरियलिस्टिक चीजें, गुरुजी का झूला, गुरुजी की चीजें एक एक करके अपने आप बनती गई, और एवरी मंथ हमारे घर में सत्संग स्टार्ट हो गया। और सत्संग भी अब मैं किसको बुलाऊं, बिकॉज मैं तो इतने लोगों को जानती नहीं थी न्यूयॉर्क में, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उनके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, करते 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 आज आप सबको पता होगा, आप में से बहुतों के रिलेटिव्स पूरी ईस्ट कोस्ट और अमेरिका में रहते होंगे, और घर घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। बट वो बीज गुरुजी ने मुझसे डलवाया, और मैंने
और मेरे बच्चों ने और मेरे अंकल ने पूरी कोशिश करी कि हम अपना 100% दे और गाइड करें। वैसे तो गाइड करने वाले गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने हमें निमित्त बनाया और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने मेरे अंकल की भी बहुत हेल्प करी। उनको किडनी में एक बारी दर्द हुई थी बड़े मंदिर में, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कि लंगर खा के गुरुजी के तो दर्द नहीं हो सकती। लेकिन 2-3 दिन के बाद पता चला कि मेरे अंकल को बहुत बड़े किडनी में स्टोन्स थे जो हमें पता ही नहीं था, और लंगर खाने के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। वो कब निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आया कि हिज किडनी वाज डैमेज बट इट वाज इन्फेक्टेड, लेकिन वो स्टोन्स अपने आप निकल गए। तो शायद गुरुजी ने लंगर खिला के जल प्रसाद पी के वो भी ठीक कर दिया। तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरे को कैंसर का शक हुआ। आई हैड लम्प्स इन माय ब्रेस्ट एंड 100% यहाँ के डॉक्टर्स ने बोला था कि मुझे कीमो चलेगी एंड ज्यादा नहीं करेंगे तो 9 मंथ्स की तो चलेगी एंड आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड। लेकिन मेरे ऑपरेशन से तकरीबन 8-10 दिन पहले हमारी संगत की एक बच्ची है, छोटी सी 10 साल की, जिसको कुछ आइडिया नहीं था कि मेरा आंटी को ये प्रॉब्लम है। उसने अपनी मम्मी को सुबह उठ के बोला कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया मम्मा कि गुरुजी और शिव जी मिल के मीरा आंटी की जहाँ हार्ट होता है उसकी राइट साइड पे भाले से त्रिशूल से कुछ सफाई कर रहे हैं और मीरा आंटी ठीक हो जाती है। उसकी मम्मी ने मेरे को फोन किया एंड आई सेड यू नो व्हाट, मेरे को राइट साइड में प्रॉब्लम है। और आज इस बच्चे ने मुझे मैसेज दे दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, अगर अब मेरे को डॉक्टर कीमो भी बोलेगा तो मैं करा लूंगी। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स बियॉन्ड साइंस अगेन। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे लम्प्स निकले एंड मेरी जो डॉक्टर थी जिसने यहाँ पे न्यूयॉर्क में मेरा सर्जरी करी, वो भाग के मेरे हस्बैंड के पास आई है, कहती आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट शी इज ऑल क्लीन एंड वी आर नॉट डूइंग कीमो ऑन हर, वी आर नॉट डूइंग कीमो ऑन हर। गुरुजी ने मुझे उस कीमत से भी बचा लिया। गुरुजी ने मेरे को फिर जीवन दान दिया। ये तो जीवन दान एक बारी क्या अनगिनत बार गुरुजी ने मुझे इस विपता से निकाला। आज मैं भली चंगी लगती हूँ, कोई कह भी नहीं सकता। मेरे को यहाँ पर कई संगतें बोलती है मीरा आंटी जब आप शुरू में सत्संग करते हो ना तो लगता है आप गप मार रहे हो, फिर जब देखते हैं हम आपके साथ रहते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये गुरुजी की बख्शिश है, ये गुरुजी की मेहर है जो उन्होंने हम सबको इस तरह की ब्लेसिंग दी। लेकिन हम तो मेरे को तो लगता है मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। गुरुजी की हमेशा पल पल हमारे अंग संग रहते हैं। आज भी यहाँ पर नंबर प्लेट्स होती हैं तो उस पर नेम्स लिखे होते हैं। जैसे मैं जौहर हूँ तो हमारी कार में जौहर लिखा हुआ है। वी कैन, आई डोंट नो इंडिया में अब है या नहीं, लेकिन वी कैन कस्टमाइज दैट। तो एक दिन मैं ऐसी बड़ा खप रही थी, जॉब करो, काम करो, ये करो, यहाँ पर वैसे भी कुछ ज्यादा काम होता है, तो क्या गुरुजी यही लाइफ रह गई है, इंडिया में तो हम ऐश करते थे। तो मेरे सामने एक कार आई ऑन द हाईवे एंड द नंबर प्लेट वाज 2 boys and 1 dog। गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि तेरी जिंदगी, तेरे 2 बच्चे थे, तेरा एक कुत्ता है, तेरा दा ध्यान रख, यो तेरी जिंदगी है, मैं तेन जीवन दिता है तो तेन तेना वास्ते दिता है। शुक्राना गुरुजी का 1 सेकंड में जवाब देने का, 1 सेकंड में। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भगवान आपको स्वयं रास्ता दिखाते हैं और खुद हाथ पकड़ के आपको चलाते हैं। इसीलिए गुरु से जुड़ो। गुरु जी खुद कहते थे गुरु नाल जुड़ो, पदार्थ मटेरियलिज्म आप पे आ जाएगा। एक बार एक आंटी है वो बहुत ब्रांडेड गॉगल्स एंड ये सब डालती थी, तो गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और मैं भी काफी आई वाज इनटू ऑल दिस दैट टाइम। तो मेरी तरफ गुरु जी इशारा करके बोलते हैं ए आंटी नु दस दे ए ब्रांडेड ब्रूंडेड तो हट जाए, गुरु नाल जुड़ जाए। एक्चुअली वो मैसेज मेरे लिए था, वो मैसेज मेरे लिए था कि तू ब्रांडेड और ये सब मटेरियलिज्म से चली जा, क्योंकि वो कष्ट गुरुजी को मेरे दिख रहे थे जो मुझे नहीं दिख रहे थे। और उस दिन से मेरे को बहुत ही पीस ऑफ माइंड लगा, एक ब्लिसफुलनेस अपने आसपास आ गई।
आज भी घरों घरों में सत्संग होता है, ब्लेस होते हैं लंगर। मेरे जैसे लोग जो डायबिटिक्स हैं, जिनको प्रॉब्लम है, हम सब खाते हैं। कभी वहम नहीं करो, कभी वहम नहीं करिए आप, और हमें कुछ भी नहीं होता। हम सब गुरु जी का साकार रूप तो मिस करते हैं, पर निराकार रूप में भी वो आज हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। हमें फैमिली ओरिएंटेड होते हुए भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस देते हैं। गुरु जी कहते थे कि कभी भी फसली बटेर ना बनो। मतलब लोगों को कृपा मिलती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद वो सत्संग में आना छोड़ देते हैं। या ठीक है, इट माइट बी अ कोइंसिडेंस, ये जवाब भी कई बार मिलता है, बट इन गुरुजी's वर्ल्ड देयर इज नो कोइंसिडेंस। दिस वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय गुरुजी, दिस वर्ल्ड इज रन बाय गुरुजी हिमसेल्फ, महाशिव हिमसेल्फ। गुरुजी कहते थे, जो मेरे को लिखवार आ जाता है ना, ओदी सब कुछ सानू मैं ब्लेस करता अपने शब्द, लंगर और सत्संग से। गुरुजी, जब हम किसी भी सत्संग में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज दिखाई या सुनाई देती है, उनके शब्द है, उनका दरबार है। उस शब्द से हमें कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता है। उसके बाद हमें लंगर मिलता है, वो तो डिवाइन लंगर है, वो तो देवी देवता खाने के लिए तरसते हैं। और हम उसके बाद सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं। हो सकता है आज मेरा हेल्थ रिलेटेड सत्संग फिर से शेयर किया जा रहा है, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जिसको गुरु जी मैसेज देना चाहते हो, मुझे नहीं पता, वो गुरु जी जानते हैं। कहते हैं कि जब दुनिया स्टार्ट हुई थी बहुत करोड़ों साल पहले, तो भगवान ने 2 चीजें बनाई थी, ज्योति और श्रुति, उनकी बेटियां हैं। कहने की बातें हैं, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पे सुना था ये बात। एक भगवान की ही सभा थी, वहां पर उन्होंने बताया था। और वाकई में अगर आप इस चीज को गुरुजी के लिए अगर हम देखें, तो ज्योति मतलब अपने मन की ज्योति। गुरुजी हमें अपने मन की ज्योत से मिलाते हैं। और श्रुति मतलब सुनना, उनके शब्द सुनना और उनके सत्संग सुनना, इसी में ही कल्याण है। तो गुरुजी ने भी हमें वही माध्यम दिया है। गुरुजी कहते थे, ऐसे ना कोई शब्द नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल नो अगर तुसी तोड़ो ना, तो ओदा बंदा है आई एम पॉसिबल। तो जो गुरु के चरणों के साथ जुड़ते हैं, जो गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, उनकी दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ही इज रूलिंग इट। आई एम पॉसिबल। हमने पिछले दिनों में घर लिया यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड में, और मैं 7 नंबर ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे लगा गुरुजी का नंबर है। फिर मुझे लगा एक घर हमें पसंद आया जो 14 था, एक 28 था, तो मुझे लगा ओ ये तो और भी ब्लेसिंग्स है, 7 2 14 7। ये हमारे हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि गुरुजी अपने उस पे करेंगे। लेकिन जो नंबर मुझे पसंद आया अल्टीमेटली जो हमने लिया, वो 3 नंबर था। तो मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी का नंबर का 7 तो है, तो 3 है, हम लवा ना लवा। तो आंटी कहती, तू मेरा इतने साल चल के भी गुरुजी के 3 तो बहुत अच्छा नंबर है, वो गुरु का घर होता है 3। मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ, और 3 तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, और 3 तो ओम में भी आते हैं और एक ओमकार में भी आता है। उसी वक्त दिमाग खनका कि गुरुजी, मैं फिर वहमा विच पै गई। शुक्राना गुरुजी मुझे गाइड करने का। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, घर ले लिया। घर लेने के बाद ध्यान आया कि अरे हमारी तो स्ट्रीट नेम में भी कमाल हो गई। जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं, इंग्लिश में स्ट्रीट नेम को बोलते हैं हम सुवर्ट, लेकिन अगर आप उसको हिंदी में करें तो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं SEWA, सेवा। तो गुरुजी ने फिर मुझे इंडिकेशन दी कि घर बदल रहे हैं तेरा, बंदा नहीं बदल रहा, कि तू अपनी सेवा विच लगी रह, कर दी रह, तो मेरे पीछे पीछे आंदी है। वो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी ही सारी सिचुएशन ठीक कर सकते हैं। हमें सिर्फ अरदास करनी है, हमें मांगना नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तनु उत्थे तक दिख रहा है जिथे दीवार है, दीवार के पीछे मनु दिखता है। ते अपना टेक्निकल माइंड उत्थे छड़ के आओ जिथे तुसी जुतियां छड़दे हो। मींस साइंस फेल है यहाँ पर। गुरुजी ने खुद अंकल को बोला था, जेठा अंकल को और 1-2 अंकल आंटियों को, कि सॉरी डॉक्टरी में फेल कर देती ना,
और वाकई में ही मेरे केस में भी सब डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल है, क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हम सबको ट्रीट कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ऑल फेजेस ऑफ लाइफ आर टच्ड बाय हिज ब्लेसिंग्स। मेरे को एक बार एक आंटी ने बोला था कि गुरुजी हमारे पांचों सेंसेस को एनहांस करते हैं, तो मैंने बाद में सोचा कि बिल्कुल सही बात है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। एंड वाकई में आईज से हम उनके सुंदर दर्शन करते हैं, उनके दरबार के दर्शन करते हैं। दरबार के दर्शन का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े बड़े लाखों रुपए के फूल लगाना, एक सिंपल उनकी कुर्सी। मेरे को सपने में बोला था 2 फूल से 2 दिए, मतलब सिंप्लिसिटी की तरफ धकेला मुझे। सेकंड सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स से हम उनके सुंदर सुंदर शब्द सुनते हैं, सुंदर सुंदर सत्संग सुनते हैं। नोज से हम उनकी स्मेल, कई बार हम बैठे होते हैं, हमें अपने घर से हलवा प्रसाद की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, चंदन की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, रोजेस की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वो एक एहसास दिलाते हैं हमें उस समय कि मैं तेरे नाल आ। कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे नाल आ। देन द फोर्थ सेंस ऑर्गन इज द टंग। टंग से हम उनका लंगर खाते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सोचते होंगे कि ये क्या बोल रही है मीरा आंटी, लेकिन माइंड इट, जब हम ये लंगर खाते हैं तो ही हमारा कल्याण होता है। मैं इस रास्ते पे बड़ी मुश्किल से आई, शायद गुरुजी कहते होंगे पहले आंधी नहीं थी, हुन जांदी नहीं है, बट गुरुजी ही चला रहे हैं और उन्हीं के लंगर से मैं भाग रही हूँ, कूद रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन, टच। कई बार हम बैठे होते हैं, हमारे फ्रेंड ही हमारे साथ आके बैठ जाता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है अरे गुरुजी ने आज मुझे छुआ। या हम ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे लगेगा कि आपके साथ गुरुजी कार में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, तो वो आभास देना हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। जब सारे रिश्तेदार, सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, एक गुरु ही है जो आपके काम आता है। गुरुजी ने बोला था जे ओ वक्त आएगा, जे ओ समय आएगा तो कोई तेरे नेड़े नहीं आएगा, आएगा तो तेरा गुरु आएगा। और ये बात अजमाई हुई है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइफ में, ये वायरस है, लेकिन मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि जैसे गुरुजी ने हम सबकी लाज आज तक रखी, आगे भी हमेशा हमारे साथ रहें, हमें करेक्ट गाइड करते रहें। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हमें माफ कर दें। वो कहते हैं ना कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, क्योंकि गुरुजी तो नॉन स्टॉप रहमतें देते रहते हैं, लेकिन कई बार हम उसको ठीक तरह संभाल नहीं पाते हैं, हमारी एहतियात में ढील हो जाती है। तो वो एहतियात हमें बरतने का भी सलीका सिखाएं गुरुजी। एंड शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी, माय फैमिली एंड द एंटायर संगत। सारे ब्रह्मांड में आज गुरुजी का नाम है और इसी तरह झूम रहे हैं सारे, और आगे भी ऐसे झूमते रहे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय